हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना होता है। एनजीओज होती हैं और जैसे जैसे हर पार्टी के बूथ लेवल पे लीजिए आप। इस टाइम राजनीति छोड़िए ना, ये राजनीति का टाइम नहीं है। पहले कहावत थी कि एक अनार 100 बीमार, अब कहावत बदल गई, एक अनार है और 1000 बीमार है। बीमार जो है ना, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, वो गरीब भी होता है, मालदार भी होता है, सर्विसमैन भी होता है, नेता भी होता है, पुलिस वाला भी होता है, वकील भी होता है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। समय हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और जो ओ न्यूज़ हिंदी की टीम है वो मौजूद है तुर्कमान गेट पर। तुर्कमान गेट पर लगातार हमें खबर मिल रही थी, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है। हम अंदर जाके बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे आखिर क्या चीज़ें हैं और कौन लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के से जुड़े हुए हैं और किस तरह से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी सच्चाई जो है वो दिखाएंगे और अंदर से जो भी चीज़ें हैं, जो लोगों की मदद की जा रही है, उनसे भी बात करेंगे और जो लोगों की मदद हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। लगभग कितने लोग डेली आपके पास यहाँ पर मदद के लिए जाते हैं? हमारे पास लगभग 200 लोग रोज़ आते हैं, सुबह में और शाम में, मगर हम उनकी सेवा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इस वक्त के अंदर ये जो कोविड-19 का मसला चल रहा है, ये अपने उरूज पर है, यानी लोग बीमार ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो प्रशासन भी थोड़ा परेशान है। मदद कर रहे हैं, लोगों को उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी मजबूर है। उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, उनके पास 5 लीटर का 10 लीटर का ऑक्सीजन कैन है, अब वो रिफ्यूल कहाँ से कराएंगे। तो हमने सोचा कि इन लोगों की सेवा करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर एक सेंटर बनाएं। तो उसी सेवा को शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर एक सेंटर को बनाया। बी ह्यूमन हमारा जो ग्रुप है, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया और यहाँ पर एक सेंटर बनाया ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। हॉस्पिटल में उनको परेशानी है ऑक्सीजन की, उनके पास छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो कहाँ ले आके भरेंगे, क्योंकि जो गैस प्लांट्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गैस प्लांट्स में जो है परमिशन पहले अभी हॉस्पिटल्स को पहले दी जाती है, एम्बुलेंसेस हैं, और जिन जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो सिंगल यूनिट पर्सन है, उनके पेशेंट एडमिट हैं, वो वहाँ पर लाइन लगा के खड़े होते हैं। अगर हम जाते हैं तो हमारी जो वॉलंटियरिंग टीम है वो जाते हैं तो एक सिलेंडर एक आदमी लेके खड़ा होता है, सुबह से लेके शाम तक वो खड़ा रहता है। कभी नंबर उसका 8 घंटे में आता है, कभी नंबर उसका 10 घंटे में आता है। तो एक एक सिलेंडर हम इकट्ठा करते हैं, हमारे 5 सिलेंडर इकट्ठे हो जाएँ, 10 इकट्ठे हो जाएँ, 15 इकट्ठे हो जाएँ। 15 तो बहुत टफ है, 5-10 मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। वो सिलेंडर्स जो है हम यहाँ पे लेकर आते हैं और फिर जब हमारे पास थोड़ा बहुत स्टॉक आ जाता है, लोगों को अवेयरनेस हो जाती है। तो जिन लोगों को अवेयरनेस हो जाती है हमारे खड़े होने से, और ये वर्ड टू माउथ है, आदमी एक दूसरे को अपने मुंह से बोल देता है कि भाई वहाँ पे हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो बात तेज़ी से पूरी दिल्ली में फैल जाती है। तो हमारे पास दूर दूर से टेलीफोन आते हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली में कितनी जगहों पर लगभग इस तरीके से काम? देखिए, अभी हमने सिर्फ 2 सेंटर्स बनाए हैं अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, मगर आप देखते हैं कि अगर हमारे को जैसे जैसे अथॉरिटीज़ की तरफ से परमिशन मिलेगी, हम ये चाहते हैं कि हमें कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए काम करें, जितनी हमें परमिशन हो हम उतना काम करें, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करना है, क्योंकि जो आदमी सामान लेकर आता है वो क्राउडेड हो जाता है एकदम। तो प्रॉपर एक चैनल हो, मास्क लगे हुए हों, हाथों के अंदर ग्लव्स हों, आपस में एक फासला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल करना है। चूँकि आजकल यहाँ पर लॉकडाउन है, तो हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा रूल ब्रेकआउट हो जिससे कि हमारे प्रशासन को भी दिक्कत आए। अभी तक कोई सरकार की तरफ से समर्थन मिला आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपको कोई पर्सनली? भाई, समर्थन तो यही है कि अभी तक हमसे सबने खुशी इज़हार की है, जिससे भी हमारी मुलाकात हुई, और आपस में इलाके के अंदर सब जानते ही हैं, प्रशासन भी जानते ही हम क्या काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जी न्यूज़ ने कवर किया है, दीगर और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, और लोगों ने लाइक्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वैसे भी जिसको हमारे बारे में पता चलता है वो बहुत खुश होता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम लगातार ऐसे टाइम पे काम कर रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट भी लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचा रही है, आप ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो क्या लोगों का रिस्पांस किस तरह के आता है, कैसे आपको? बीमार जो है ना, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, वो गरीब भी होता है, मालदार भी होता है, सर्विसमैन भी होता है, नेता भी होता है, पुलिस वाला भी होता है, वकील भी होता है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो कोई किसी भी लेवल का आदमी हो, उसके घर का कोई रिश्तेदार, भाई मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, मैं वकील का बेटा हूँ, मैं मिनिस्ट्री के अंदर फलाना आदमी है, मैं उसका भाई हूँ, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, तो इस तरह के लोग भी हमारे पास आते हैं। उनको सिंगल यूनिट छोटे छोटे कैंस के अंदर कोई ऐसा समाधान है नहीं अभी हमारे पास, हमारी सरकार के पास। या तो हमें अथराइज कर दिया जाए, हमारी गाइडलाइन दी जाए,
कि आप भाई इस तरह करेंगे और इस तरीके से करेंगे ताकि हम अपने आप को संवारें, या फिर हमें आगे की रणनीति बताई जाए ताकि हम उस दायरे में रह के काम कर सकें। हम लोग भी जो आपके अपने बड़े लेवल पर लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो फॉलो करें, या जो लोग घरों पे हैं वो भी किस तरह से कोरोना काल में उनके लिए कोई संदेश? भाई उनके लिए संदेश ये है, क्योंकि इस वक्त के अंदर हालात सबको मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जैसे कि हमारे सरकार ने लॉकडाउन किया है उसका पालन करें, फालतू बाहर ना निकलें। जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, ये लोग बाहर जो फालतू घूमते हैं वो मजबूर लोगों की परेशानी में जो लोग बाहर घूमते हैं वो उनकी वजह से मारे पीटे जाते हैं, फिर वो भी फंस जाते हैं। नेक्स्ट और जो ये सप्लाई है वो कब से वापस से चालू हो सकती है? ये सप्लाई का हमारा कोई टाइमिंग बन नहीं पाता। अभी आज हमारे पास स्टॉक लास्ट हुआ है, अब हमारी गाड़ी जाएगी, 4 सिलेंडर जाएंगे, उसके अंदर 4 लोग बैठ के जाएंगे, वो जाकर गेट पे लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब रात भर इंतज़ार करेंगे। हमारे रमज़ान चल रहे हैं, वो बेचारे वहीं रहते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि 2 लोग गए, प्लान के ऊपर ना तो पानी था ना खाने की कोई चीज़ थी, और हमारा जो वक्त एक पर्टिकुलर टाइम है जिसे हम शहरी में लास्ट आपको खाना है बस, तो उन बेचारों के पास ना खाने को कुछ था ना पीने को कुछ था, तो उन्होंने बिना खाए पिए रमज़ान का रोज़ा रखा और इसी हालत में पूरा दिन गुजारा और लोगों की सेवा की। ये लोगों की सेवा ही है कि लोग अपने घरों पे सो रहे हैं, अपने घरों पर हैं, मगर ये एक टीम ऐसी है जो उनकी सेवा करने के लिए रातों को और दिन में लाइनों में लगी हुई है। लोग हमसे कहते हैं कि सर टोकन मिलेगा, हम कहते हैं हाँ जी मिलेगा। तो हमने जब खुद इस बात को महसूस किया कि जब हम प्लांट पे जाते हैं तो उनको भी ओवरलोड है, उन पे भी एक जिम्मेदारी है। पहले कहावत थी कि 1 अनार 100 बीमार, अब कहावत बदल गई, 1 अनार है और 1000 बीमार है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजीत जी, इनका कहना है कि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए यहाँ पर अगर आते हैं तो जितनी भी पॉसिबल है उनकी मदद करने की कोशिश जो है वो हमेशा से करते रहें। लिमिटेड सोर्स है लेकिन मदद करने के प्रयास पूरे हैं। उम्मीद बरकरार है कि जल्दी इनके पास ऑक्सीजन वापस से आएगी और लोगों की मदद जारी करें। हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं मोहम्मद रेहान जी, जो कि बी ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप जो बता रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए और आगे गवर्नमेंट जो प्लांटों पे सिर्फ एम्बुलेंस को और नर्सिंग होम्स को प्रायोरिटी दे रही है और एनजीओस को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ी परेशानी का मुद्दा है। क्योंकि अस्पतालों में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 10,000 बेड्स होंगे और दिल्ली की आबादी कितनी है, उसमें कितने लोग हैं, 40,000 होंगे, 50,000 होंगे कोविड पेशेंट, जिसके अंदर घरों के अंदर जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब उनको सप्लाई कौन करेगा? एनजीओज कर सकती हैं। और उन एनजीओज के लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है? अगर आज इलेक्शन होता तो हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने घर में चप्पे चप्पे लपे वो खोल देती कैंप्स वगैरह। तो आज उनका भी दायित्व बनता है कि उनको घर घर जा करके या घर ना जा करके जो इनके ज़िला बूथ हैं, बूथ लेवल पे क्यों नहीं वर्क कर रही है? बूथ लेवल पे वर्क करें। और जो लोग घरों के अंदर मर रहे हैं, जिनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जिनके सिंगल मदर्स हैं, जिनके बच्चे 6 साल के हैं, 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, उनके मदर या उनके फादर्स कोविड में पड़े हुए हैं, उनकी हेल्प कौन करेगा? और वो बच्चे बाहर निकल करके जो है सिलेंडर्स को ढूंढ रहे हैं, फ्लोमीटर्स को ढूंढ रहे हैं, जिसकी उनकी इतनी ज़बरदस्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि रिसोर्सेज कितने हैं, नहीं है एनजीओस को काम दीजिए, आप प्लेटफॉर्म बांटिए, खुल के सामने आइए। आपने प्लांट्स बंद कर रखे हैं, प्लांट्स के अंदर गाड़ियाँ जाती हैं तो वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग होम्स को दी जाती है। नर्सिंग होम्स के भी लोग हमसे आकर के वो मांग रहे हैं, तो फिर गैस कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल को आप कह रहे हैं, हॉस्पिटल को नाम पर जो है वो स्टॉक को रोक रहे हैं बट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच रहा है। ये नहीं पता कि स्टॉक का वो क्या कर रहा है, इसका कुछ नहीं पता लग रहा है। स्टॉक क्या, स्टॉक होल्डिंग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, या घरों में डर के हमारे अपने सिलेंडर्स में भर के रख रहे हैं। लेकिन जब नर्सिंग होम्स वालों को कोई परेशानी है, दिक्कत है, अभी मेरे पास जनकपुर से एक नर्सिंग होम से आए, उनके पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी और उनका अपना सिलेंडर लगा हुआ है, नर्सिंग होम प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जब सिलेंडर खत्म हो जाता है या नहीं ले पाते तो नर्सिंग होम वाले कहते हैं जाइए आप। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लोड आ गया है तो उस लोड को शेड भी करा जाता है, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना होता है। एनजीओज होती हैं और जैसे जैसे हर पार्टी के बूथ लेवल पे लीजिए आप। इस टाइम राजनीति छोड़िए ना, ये राजनीति का टाइम नहीं है। ये तो हमारे साथ मोहम्मद रेहान जी, जिनका कहना है कि हम ये कहते हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो बड़ी लेवल पे आई है, लोग परेशान हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हम लड़ नहीं सकते, इससे हम जीत भी सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और जो लोड है उसको शेयर करके जो NGOs हैं उनको भी इसके साथ में शामिल करें और जल्द से जल्द सभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई जारी करें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।